15 नंबर तो क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, ठीक है। अब 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एंड्रोजेंस हार्मोन्स का उत्पादन सर्टोली सेल के द्वारा होता है? नहीं, एंड्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन जो होता है वो लीडिंग सेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इसी कारण ये कथन क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है? नहीं, स्पर्मेटिड से इसको शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। यहाँ क्या कह रहा है? शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है, तो नहीं, इसका भी आंसर क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। अगला कहता है कि लीडिंग कोशिकाएं क्या अंडाशय में पाई जाती है? नहीं, लीडिंग कोशिका हमेशा टेस्टिस में रहता है। किसमें? तो इसका आंसर ओवरी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? टेस्टिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लीडिंग कोशिकाओं एंड्रोजेंस हार्मोन्स का संश्लेषण, संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, ठीक है। तो क्या एंड्रोजेंस हार्मोन्स का उत्पादन या संश्लेषण लीडिंग कोशिका में होता है? तो हाँ, होता है। ये आंसर क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अगला कहता है अंड जनन पीत पिंड कॉपर सल्यूटम में संपन्न होता है। अंडाणु जनन जो होता है मतलब क्या कॉपर सल्यूटम में होता है? बताओ। अंडाणु जनन मतलब अंडाणु का निर्माण होता है कॉपर सल्यूटम में? नहीं, कॉपर सल्यूटम क्या करता है? केवल अंडोत्सर्ग करता है, बनाए हुए अंडाणु को वो बाहर निकाल देता है। तो कॉपर सल्यूटम में अंडाणु का विकास या अंडाणु का निर्माण, संश्लेषण नहीं होता है। तो ये भी आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो शुक्राणु को पोषण कहाँ से मिलता है? कहाँ से? सर्टोली सेल से। पोषण के रूप में केवल क्या प्राप्त करता है? उससे प्रोटीन प्राप्त करता है, ठीक है। क्या प्राप्त करता है? प्रोटीन प्राप्त करता है, ऐसा समझ में। तो उसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया कि पोषण के रूप में क्या लेता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से लिख देता है प्रोटीन कहाँ से लेता है। तो क्या होता है? सर्टोली सेल ही होता है। वैसे यदि ऑप्शन में सर्टोली सेल आएगा और कोई दूसरा सेल नहीं आएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन लेता है या क्या लेता है? पोषण लेता है। किससे? किस सेल से? सर्टोली सेल से। कौन? शुक्राणु, ठीक है। चलिए अब समझिए ध्यान से। क्या कहता है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गया, ठीक है, वो क्या है? किस पीरियड में है? प्रेगनेंसी पीरियड में है। क्या उस पीरियड में उसका ओवरी सेल को डेवलप करेगा या उसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। उसका यूट्रस की दीवार में क्या हुआ है? एक न्यू बेबी का इम्प्लांट हो गया, ठीक है। तो अब नहीं उसका क्या करेगा? ओवरी नहीं काम करेगा, नहीं राइट ओवरी नहीं लेफ्ट ओवरी। तो जब उसका ओवरी काम नहीं करेगा तो क्या यह अंडाणु निकालेगा? जब अंडाणु नहीं निकालेगा तो क्या इस यूट्रस की दीवार में किसी प्रकार की परिवर्तन होगा? और परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें ब्लीडिंग भी नहीं होगा। तो कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान, अर्थात जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें पीरियड आना बंद हो जाता है, उसमें पीरियड नहीं आता। लेकिन कहता है कि आवर्त साइकिल बंद हो जाता है? हाँ, बिल्कुल बंद हो जाता है, सही बात है, ठीक है। कथन ये क्या है? सही है। अगला कहता है कि हाइमेन मेम्ब्रेन का टूटना या हाइमेन मेम्ब्रेन का अनुपस्थिति होना क्या यह सेक्सुअल एक्सपीरियंस को दर्शाता है? अर्थात जो फीमेल सेक्स वर्कर है, सेक्स पार्टनर के साथ कई बार यौन संबंध बनाता है, क्या उसी का केवल हाइमेन मेम्ब्रेन टूटता है और किसी दूसरे फीमेल का नहीं टूटता है? सभी का टूटता है, अन्य अन्य कारणों से टूटता है। तो देखो ध्यान से क्या कहता है। क्या कहता है? यह वर्जिनिटी मतलब वही हुआ सेक्स वर्कर का क्या यौन का अनुभव बताता है? क्या संकेत विश्वसनीय संकेत नहीं देता है? बताइए कथन सही हुआ कि नहीं हुआ? सही है, वो संकेत नहीं देता है जिसका हाइमेन मेम्ब्रेन टूट गया है, जरूर नहीं कि वो सेक्स वर्कर है, ठीक है। इसका संकेत ये नहीं देता है क्योंकि हाइमेन मेम्ब्रेन सेक्स के अलावा और भी कई कारणों से क्या होता है? टूटता है। तेज दौड़ने से, साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से, हार्ड वर्क करने से, कुछ भी करने से क्या होता है? इस प्रकार का ये मेम्ब्रेन टूट सकता है। इसी कारण ये कथन क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजो चक्र या रजो धर्म, कोई भी क्वेश्चन आएगा
कंफ्यूज नहीं करना। देखो आवर्त चक्र को किन किन नामों से जाना जाता है आज आपको बता देते हैं। आवर्त चक्र या मासिक चक्र। आवर्त चक्र को क्या कहते हैं हम लोग? मासिक चक्र भी कहते हैं, रजो चक्र भी कहते हैं, रजो धर्म भी कहते हैं, या मासिक धर्म भी कहते हैं। मासिक धर्म भी इसको कहते हैं। समझ में आया? तो इतने नामों से किसको जानते हैं हम लोग? आवर्त चक्र को। है? आवर्त है वो रे पगला, पढ़ने नहीं आता हिंदी? चलो गलती हो गया, आवर्त चक्र लिखना चाहिए इसको। अब ठीक है? हाँ? चलो चलो, आवर्त चक्र। आवर्त चक्र मतलब कल आप लोगों को बताए थे कि जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन अंग में क्या होगा? लगातार परिवर्तन होगा, बार बार परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन कब होता है? जब तक वो कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो जाता है, तब तक वह चक्र बार बार प्रत्येक मंथ आते रहता है, लगभग 28 दिनों पर। कितने दिनों पर? लेकिन यह चक्र 21 दिनों का भी हो सकता है, 22 दिनों का भी हो सकता है, या 42 दिनों का भी हो सकता है। कभी कभी किसी किसी फीमेल में 2 महीना के लिए भी हो जाता है, कभी कभी रुक भी जाता है, या कभी कभी किसी फीमेल में लगातार भी होने लगता है। ठीक है? तो रुकना से कोई ज्यादा एलर्जी नहीं है, लेकिन बार बार होने से क्या होता है? बॉडी में ब्लीडिंग अधिक होने के कारण उसका बॉडी बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है। ध्यान समझो, कल आप लोगों को बताए थे मासिक चक्र क्या होता है। ये आपका फेलोपियन ट्यूब है और ये आपका अंडाशय है। अंडाशय क्या करता है? प्रत्येक महीना क्या बनाता है? ओवम बनाता है, अंडाणु बनाता है। और जब जब अंडाणु बनता है, जब जब अंडाणु का निर्माण होता है, तो फीमेल के इस गर्भाशय में कुछ परिवर्तन होता है। क्या होता है? मतलब वहां कुछ परिवर्तन होता है, और यदि निषेचन की क्रिया हो गया तो ठीक है, और यदि निषेचन नहीं हुआ तो ये सारा परिवर्तन क्या होता है? डिस्ट्रॉयड होके ब्लीडिंग के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और ये क्रिया फीमेल में लगभग 40 से 45 वर्षों तक प्रत्येक मंथ होते रहता है। ठीक है? इसी चक्र को, इसी साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या आवर्त चक्र, या मासिक चक्र, या रजो चक्र, या रजो धर्म, कुछ भी कहते हैं। ठीक है? तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे कि महिलाओं में या स्त्रियों में प्रत्येक मंथ होने वाले उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होने वाले चक्र को या परिवर्तन को क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है? महिलाओं में प्रत्येक मंथ उसके प्रजनन अंग में या प्रजनन भाग में या गर्भाशय की दीवार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? आगे और लिख देंगे, यह चक्र प्रत्येक महीना में कितने बार होता है? लेकिन यह कभी कभी 22 से या 42 दिनों का भी हो सकता है। ठीक है? और आगे लिखना है तो लिख देंगे, इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? वेजिनल ट्रैक्ट के द्वारा ब्लीडिंग होता है। समझ में आया? इतना बात लिख दें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ? अच्छा, और क्वेश्चन इसका आगे है। हाँ, अब कहता है इसमें कौन कौन सा हार्मोन्स भाग लेते? तो बताओ, सबसे पहले आप लोग को कल बताए थे कि सबसे पहला कौन सा हार्मोन्स? उससे भी पहले GnRH। वही क्या करेगा? अब हम बनाने के लिए ओवरी को प्रेरित करेगा। इसको ध्यान से समझो पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा GnRH। इसका नाम कल पूरा बताए थे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या बताए थे? ये क्या करता है? गोनाड्स को, ये हार्मोन्स मेल में और फीमेल में दोनों में स्रावित होता है। ठीक है? गोनाड्स में कितने अंग आते हैं? 2। मेल का गोनाड्स क्या है? टेस्टिस, और फीमेल का ओवरी। तो ये यदि फीमेल में स्रावित होता है तो पहले
GnRH हार्मोन्स हुआ, और ये किसको स्टिमुलाई किया? ओवेरी को। इसको ओवरी क्या करेगा? कौन सा हार्मोन्स बनाएगा? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होगा? ओवम का निर्माण शुरू होगा, और जब ओवम पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, इसके ऊपर क्या बन गया? चारों तरफ से ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया। अब इस ओवम को क्या करना है? बाहर निकालना है। तो इसको कौन बाहर निकालेगा? FSH। समझ में आया? तो ये 3 हार्मोन्स भाग लेते हैं किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यही 3 के द्वारा क्या होता है? आवर्त चक्र आता है ना प्रत्येक मंथ। नहीं तो यदि ये हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो क्या ओवरी अंडा से बनाएगा? बनाएगा? अंडा से नहीं बनाएगा। और अंडा से बनाने के लिए तो मतलब उसकी बॉडी में आवर्त चक्र आता है। अंडा से बना तब क्या हुआ? अंडाशय का निषेचन नहीं हुआ, तो ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। फिर अगले महीना अंडाशय बनेगा, फिर निषेचन नहीं होगा, फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा। यदि निषेचन हो गया तब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? बंद हो जाएगा। कब तक? जब तक उस बच्चे का डिलीवरी नहीं हो जाता। डिलीवरी होने के बाद 8-9 महीना या 1 साल या 1.5 साल तक भी क्या हो सकता है? वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगा, दोबारा ओवरी अभी काम नहीं करेगा। हैं? कैसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा मान के चलिए यदि 2-3 मंथ के बाद होगा तो प्रत्येक 8 महीना पर इंसान बच्चा देगा। 8 महीना हो जाता है, रेयर केस में हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो है ना प्रेगनेंसी यानी कि परचुरेशन के 1 साल बाद वो क्या होता है? अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अगला मतलब ओवरी का निर्माण, ओवम का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, अब जो अधिक मात्रा में डाइटरी फ्रूट्स ले रहा है, मतलब अच्छा से खाना पीना खा रहा है, तो वो अब जो मुर्गी ज्यादा खाएगा ज्यादा अंडा देगा नहीं देगा। चलो समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। प्रसव। प्रसव क्या होता है? यदि फीटस का पूर्ण रूप से विकसित हो गया, अब वो क्या हुआ? गर्भाशय से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। यही क्रिया क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसव। प्रसव या गर्भावस्था। गर्भावस्था कितने बाद प्रसव होता है? 8 से या 7 से 9 मंथ। 7 मंथ में भी हो जाता है, 8 मंथ में होता है, और 7 मंथ और 9 मंथ सुरक्षित है, सेफ है। लेकिन 8 मंथ का जो बच्चा होता है वो मानसिक रूप से अविकसित होता है, उसके अंदर माइनॉरिटी डिसऑर्डर होते हैं, या अपरिपक्व होते हैं, या बहुत सारे प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं। अब जरूर नहीं कि सबको होबे करेगा, कोई कोई बच भी जाता है। जैसे तुम उसी से बचिए क्या? हाँ, उसका इंटरनल प्रॉब्लम, अभी तुम मत जान। हाँ, अधिकतर नहीं बचता है, लेकिन कोई कोई बच भी जाता है। फिर तुम हल्ला कर रहा है आज। तुम आगे न तो आवाज ज्यादा आता है। नहीं, अभी कुछ नहीं। अब समझिए क्या करता है। और कोई क्वेश्चन इसमें है? हाँ, प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन सा हार्मोन, जल्दी बताओ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, क्योंकि जब तक वो हार्मोन्स नहीं निकलेगा तब तक एम्नियोटिक बैग फटेगा, तब तक उसका वेजिनल ट्रैक्ट का एरिया उसका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो प्रसव की क्रिया में कौन सा हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है? भाग लेता है, स्रावित होता है। हाँ, तब अति करके निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19 बता रहे हैं, तब कौन सी बता रहे हैं? कहता है कि हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष केवल किसको दिया जाता है? बताएं कि यह क्यों सही नहीं है? क्या यह बात सही है कि यदि कोई महिला केवल लड़की को जन्म दे रहा है तो इसका दोष, इसमें किसका दोष है? लेकिन कहता है इसका सुनो, यदि समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह बात सही है कि नहीं है? सही नहीं है।
तो सही नहीं है तो क्यों नहीं सही, इसको प्रूव्ड करे कैसे, ध्यान से समझिए, इसको प्रूव्ड हम कर देते हैं। कोई मेल है और कोई फीमेल, ठीक है। मेल में जो होता है 100% में 50% एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल में 100% क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब इसके मेल का बॉडी डायप्लोइड, फीमेल का बॉडी भी, अब इसका गेमिट्स में हैप्लोइड, ठीक है। फीमेल का भी गेमिट्स कैसा, यानी कि एक सेट क्रोमोसोम है, मतलब एक जोड़ा क्रोमोसोम है, तो उसमें से कितना क्रोमोसोम रिलीज होगा, एक क्रोमोसोम रिलीज होगा, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों कंडीशन में क्या रिलीज होगा, एक्स, तो मान के चलो चाहे ये रिलीज हो या ये, दोनों कंडीशन में क्या रिलीज होगा, एक्स, ठीक है। अब यहाँ दो कंडीशन है, या तो एक्स रिलीज होगा या तो वाई। अब मान के चलिए पहला कंडीशन में ये क्या किया, एक्स क्रोमोसोम को रिलीज कर दिया, तो ये निषेचन करके क्या बना लिया, एक्स और एक्स। तो बताओ ये कौन सा सेक्स हुआ, डॉटर सेक्स हुआ, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। तो बताओ यह बेटी हुआ, किसका देन है, मेल का कि फीमेल का, मेल का। यदि मेल बुड़बक कौन सा क्रोमोसोम रिलीज करता, तब क्या होता, तो बताओ ये बेचारे का कोई गलती है, इसका कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारे समाज में किसको ताना दिया जाता है, केवल महिलाओं को, ठीक है। यदि तुम लोग को कोई देगा तो उसको घोप पीटना। हाँ तो वही ना बोल रहे हैं, ताकि कंट्रोल में नहीं है तो फिर हमारे समाज में बेटियों को क्यों जलाया जाता है, क्यों भगाया जाता है, बोलो। जो उसको मतलब बोलता है उसका मानसिक खराबी, हाँ, क्योंकि उन्होंने कभी 12वीं क्लास का बायोलॉजी जीनियस कोचिंग में नहीं पढ़ा है, ठीक है। यदि वो पढ़ लेता तो उसको खुद पता होता, वो खुद शर्माता, बेटी होता तो उसको शर्म होता कि हम कैसा इंसान है, खाली बेटी पैदा कर रहे, समझ में आया। तो हाँ, तो बेटी में यानी कि कोई भी महिला यदि बेटी को जन्म दे रहा है, लड़की को जन्म दे रहा है, तो यह क्या है, किसका श्रेय है, मेल का है। यह हमेशा महिलाओं को दोष दिया जाता है, यह कथन क्यों सही नहीं है, समझ में आया, क्यों सही नहीं है, क्योंकि मेल के पास दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, लेकिन फीमेल के पास दोनों एक्स से एक्स है, किसी भी कंडीशन में ये क्या करेगा, एक्स ही रिलीज करेगा, एक्स क्रोमोसोम को ही छोड़ेगा, समझ में आया। लेकिन मेल के पास कितना कंडीशन, यदि वाई रिलीज किया तब बेटा होगा, यदि एक्स रिलीज किया तो क्या होगा, बेटी होगा, ठीक है। तुम लोग सोच समझ के रिलीज करना, ठीक है, इसका कोई जानकारी नहीं है, समझ में आया। कहता है एक माह मतलब एक महीना में मानव अंडाशय से कितने अंडे निकलते हैं, हमेशा कितने अंडे निकलते हैं, एक ही अंडे एक बार में निकलते हैं, ठीक है। और एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडे बाहर निकालते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 400 अंडे रिलीज करते हो, ठीक है। अब देखो तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कितने अंडे मोचित करते हैं, एक, हो गया। अब कहता है यदि माता ने समरूप जुड़वे बच्चे को जन्म दिया, समरूप मतलब होता है जुड़वा बच्चा है लेकिन दोनों का शकल एक समान है, क्या है, एक समान है, हाँ बिल्कुल, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। जो समरूप जुड़वे होते मतलब जुड़वा बच्चा दो है लेकिन दोनों का शकल स्वरूप क्या एक दूसरे से मिल रहा है, एकदम 100% तो नहीं लेकिन 99% क्या हो रहा है, मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं समरूप जुड़वा। क्या बोलते हैं, हाँ। आप लोग की कोचिंग में 10th क्लास में है एक बच्चा सौरभ गौरव, अब बच्चे क्लास में वो है लव और कुश, ठीक है। अभी शाम में आएंगे आप लोग, तो शाम तक रुकते नहीं, बिल्कुल दोनों का चेहरा लगभग 100% मिल रहा है, लव और कुश उसका नाम है, हाँ जुड़वा है, ठीक है। 10वां में वो है सौरभ और गौरव, हाँ दोनों आया था, और दोनों में हम कंफ्यूज होते कौन प्रेजेंट था कौन अब्सेंट, हाँ ऐसे बहुत है ऐसा,
हाँ हाँ हाँ, पांडव, हाँ पांडव को जानता है तुम लोग, आदत जो तो उसी का भाई है। तो पांडव के बाद जो हुआ वो दुग हो गया केवल। चलो समझो। तो सुनो ध्यान से, आप देखो क्या कहता है। कहता है यदि माता समरूप जुड़वे बच्चे को जन्म दिया है तो बताइए आप उसमें कितने अंडे मोचित हुए होंगे, एक या दो? एक अंडे मोचित हुए, ठीक है। एक ही अंडा क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, और जिस समय फर्टिलाइजेशन हुआ उस समय फीमेल का बॉडी अचानक बेड से गिर गया या अचानक उठ गया या कुछ भी हुआ, तो इस रीजन में क्या हुआ, कुछ जख्म आने के कारण यह दो भाग में टूट गया। कौन? जायगोट। कौन टूट गया? दोनों का निषेचन हो गया, दोनों का केंद्र क्या हुआ, आपस में मिल गया, लेकिन यह क्या हुआ, दो भाग में टूट गया, और दोनों का विकास क्या हुआ, अलग अलग होने लगा। किसके जैसा? हाइड्रा और अमीबा के जैसा। समझा? इस दौरान जब संतान उत्पन्न हुआ तो वह जो होगा एकदम स्वरूप, सेम कंपोजिशन रहेगा दोनों का। इसको बोलते हैं हम लोग समरूप जुड़वा। क्या बोलते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान सुनो, कहता है यदि माता ने समरूप जुड़वे को बच्चे को जन्म दिया होगा तो बताइए कितने अंडे मोचित हुए होंगे? एक ही अंडे मोचित हुए, लेकिन वो उसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। एक से क्या हो गया, वो दो टूट गया, और दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला गया, और दोनों क्या हुआ, अपना वृद्धि और विकास अलग अलग करने लगा। इस कंडीशन में जो बच्चे जुड़वा होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग समरूप जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहला का भी आंसर क्या, एक, दूसरा का भी आंसर एक। अब सुनिए क्या कहता, क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्म हुए बच्चे, जुड़वे बच्चे क्या हो, दुई अंडाज यमज हो, मतलब दोनों में जो होता है विभिन्नता है, दोनों समरूप नहीं है, दोनों का सकल स्वरूप क्या है, अलग अलग। तब हकीकत में कितना बार फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, कितने अंडे मोचित हुए होंगे, दो अंडे। यही क्वेश्चन कह रहा था, समझ में आया? हम बताइए नहीं, बीच में पूछ रही थी। चलो बोलो। हाँ तो दो अलग अलग दोनों में क्रोमोसोम रिलीज हुआ होगा, एक में एक्स एक में वाई। जैसे मान के चलो दो स्पर्म इसके बॉडी में इंटर किया, दो स्पर्म इंटर किया तो दो एग से निषेचन किया, तो एक में हो सकता है एक्स क्रोमोसोम लेकर आया होगा, दूसरा हो गया एक बेटा एक बेटी। लेकिन प्रायः जो होता है सेम सेक्स ही होता है, समान लिंग ही होता है प्रायः। बेटा है तो दो बेटा ही होगा, बेटी है तो दो बेटी होगा। कभी देखे हैं बेटा बेटी दो गो? रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर दोनों का लिंग समान होता है। हाँ 3 बार निषेचन हो गया, क्या दिक्कत? हाँ सही बात है, मनोरी को कम है कि हाँ बोलो। हाँ दो, तबे न 2 बार निषेचन हुआ। दो अंडे मोचित होगा। हाँ हाँ, अब हम दो नहीं रे, अब हम एक ही रहेगा, और दो स्पर्म इसमें आ गया, ठीक है, और दोनों एक साथ इंटर किया इसमें। हाँ बोलो। तो दोनों अलग अलग साइड प्लासेंटा का निर्माण होगा, एक ही प्लासेंटा से दो प्लासेंटा बनेगा। तब जब दो, अब मान के चलो अगर साइड का बात छोड़ो पहले, लेकिन दो प्लासेंटा, क्योंकि दो अंडा मोचित करके दो भ्रूण आया, तो दोनों के लिए प्लासेंटा बनेगा ना। ठीक है, दो अंडे मोचित होके आए, दो भ्रूण आया, तो दो प्लासेंटा भी बनेगा। समझ में आया? हाँ, दो प्लासेंटा 100% बनेगा, क्योंकि दोनों का बॉडी क्या है, अलग अलग है। जुड़वा कब होता है, समझ में आया? बोलो। तो समरूप जुड़वा कब होता है, जब निषेचन एक ही बार होता है, लेकिन उसका क्या होता है, टूट जाता है। क्यों टूटता है? हाँ बाहरी कारक से, या हो सकता है कि उस एब्डोमिनल रीजन में उसी समय चोट लग गया होगा ना, या कहीं मतलब जोर से कहीं जर्क किया होगा, जंप किया होगा, उस समय क्या होता है, उसका एग टूट जाता है। चलो अब समझिए अगला क्वेश्चन, कहता है कि
क्या आप सोचते हैं कि एक कुतिया जिसने 6 बच्चे को जन्म दिया, कितने बच्चे को जन्म दिया? 6 बच्चा नहीं देता कुतिया। हाँ, तो कहता है जन्म दिया के अंडाशय से कितने अंडे का निषेचन हुआ होगा? तो 100% कितना अंडा? 6 अंडा, 6 बार उसमें निषेचन हुआ होगा, 6 अंडा से और 6 स्पर्म का निषेचन हुआ होगा, तब वो क्या किया? 6 अंडा से भी आया होगा। हाँ हाँ, 6 अंडा से, और अंडा से नहीं, ओवम रे पगला। हाँ, 6 अंडाणु और 6 शुक्राणु का क्या हुआ? निषेचन हुआ। वो जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं कि मानव के शरीर में यदि एक अंडा से प्रवेश कर जाता है तो इसके चारों ओर क्या बन जाता है? दीवार। यह केवल मानव में होता है, ठीक है, ये किसी जानवर में या पक्षियों में नहीं होता। पक्षियों में कई सारे अंडे बनते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गया।